यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताद्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहं पैत्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बछरावा विधानसभा का दुमलाखेड़ा गांव, थाना शिवगढ़। 12 अप्रैल को जमीनी विवाद में एक भाई की हत्या हो जाती है। उसके बाद एक भाई शमशान जाता है, सर्वेश रावत, और एक भाई सोहनलाल जेल चला जाता है। आज 7 दिनों को है, शनिवार को घटना हुई थी, आज शनिवार है। आज लगातार तीसरे दिन मैं यहाँ पर आया हूँ इस परिवार के लिए, क्योंकि सर्वेश के 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटा, उनकी पत्नी पिंकी, जिनके लिए मैं लोगों से मांग कर इनकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मुझे ना तो कोई वोट चाहिए और ना तो कहीं किसी पद की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि जहाँ पर समस्या हो वहाँ पर लोग हमें याद करते हैं और मैं जाता हूँ। पूरे घटना को 7 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया। प्रधान अजय आए थे मिट्टी वाले दिन, जिस दिन संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ सर्वेश का। उसके बाद विधायक श्याम सुंदर भारती अभी तक नजर नहीं आए और जनता का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक, इनके घर तक नहीं आया, क्योंकि आवश्यकता नहीं समझी। जब 27 का इलेक्शन आएगा तो फिर होगा नेता नहीं बेटा चुनो, बेटा चुनो। अरे बेटा अगर है तो इनके दरवाजे आते हैं आप। अब इनसे बात करता हूं कि विधायक का फोन तो नहीं आया आपके पास कि कहीं मैं बेवजह आपके ऊपर आरोप एलिगेशन लगा रहा हूँ। विधायक जी का फोन आया था क्या आपके पास? एक जने भैया हैं, उनके लगे आवारा हैं। क्या कहा गया था? तो उन्हें कहीं कि हमारे लगे 3 बच्चे उनको लेके खड़िया दो, हम उनको सहायता करवा देंगे। क्या सहायता करेंगे? अरे पैसा कोड़ेंगे, कहना हम सहायता करेंगे। गई आप? हम अबे नहीं साहब गए, वही रिपोर्ट के चक्कर में अभी रुक जाओगी कि नहीं जाओगी? जाऊंगा। जाओगी? हाँ जाऊंगा। श्याम सुंदर भारती जी, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमेशा आपका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन आपको इनके दरवाजे आना चाहिए था। पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी, आप तो पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस रावत परिवार के पास आपको आना चाहिए था। जिले के चिराग माननीय मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी, शायद आप तक ये सूचना ना पहुंची हो। मैं कह रहा हूं आपसे कि कम से कम आप जिले के चिराग हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में आपने फाइट किया, इस अगली बार जनता आपको जरूर चुनेगी। सांसद राहुल गांधी आते हैं आप और गाड़ी से हाथ हिलाकर चले जाते हैं। क्या पता है आपको कि रायबरेली की जनता इस तरह भी है कि जहां पर इतनी बड़ी आपदा और हादसा हो गई, एक भाई से एक भाई को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद इन बच्चों के पास आज रोजी रोटी नहीं है। और जब 27 आएगा, इलेक्शन आएगा, तो आप कहेंगे नेता नहीं बेटा चुनिए। ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, न्यायप्रिय, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला बेटा। कहां गए बातें आपके? गलत नहीं बोल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी आपकी, नहीं। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या बसपा, अगर आया है तो कोई भीम आर्मी से एक लड़का आया है, रवि नायक, जो कि रिश्ते में दूर से इनका कुछ लगता है, लेकिन फिर भी उसने जो है आकर यहां पर मेहनत किया है। भीम आर्मी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं। इंसान अगर इंसान के पास खड़ा होता है, केवल उससे मतलब है, नाता इंसानियत से है। योगी साहब, आपकी जनता जनार्दन है, आप पूरे प्रदेश के मुखिया है, पिता है। आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच सकती हो तो इस परिवार को एक आवाज दे दीजिए और इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। ये महिला कहां से लाएगी? 5 बिस्वा जमीन है, घर है नहीं, किसी तरह जीवन यापन चल रहा है। लोगों से मांग कर मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गूगल पे पैसे डाल दो तो बच्चों की पढ़ाई हो जाए। थोड़ा सा रहम कीजिए सरकार। अभी तक ये बात योगी साहब तक नहीं पहुंची, वरना कभी वो रोकेंगे नहीं किसी विधायक को कि अपनी निधि से इनकी मदद ना करें आप। सड़कें तो खस्ता हाल है, निधि किस काम आ रही है? उसी निधि से अगर 1 लाख रुपया इनको दे देंगे तो योगी साहब आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताद्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहं पैत्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। योगी साहब तो धर्मात्मा है, योगी है, इसीलिए तो कहता हूं साहब कि इनकी मदद करिए। श्याम सुंदर भारती जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो दरवाजे आइए, इस परिवार से मिलिए,
इनको अपने दरवाजे न बुलाइए। पीड़ित है, दरवाजे क्यों बुला रहे साहब? जो मदद करना यहाँ करिए ना, यहाँ करिए तो मैं भी आपको बढ़ाऊं, पूरी दुनिया को दिखाऊं कि मेरा विधायक ऐसा हो, श्याम सुंदर भारती जैसा हो। आप सरल हैं, अच्छी बात, सीधे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता के काम तो आइए। आपको वोट दिया है या नहीं दिया है वो अलग का मैटर है, लेकिन आप जीते हैं इसका मतलब आपको वोट दिया है। और वोट छोड़िए, सपोर्ट छोड़िए, इंसानियत क्या कहती है कि आपके पास पद तो है, अगर पद का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, इस परिवार के आंसू पोंछिए। विधायक श्याम सुंदर भारती जी, अकेला जी से मैं क्या कहूं, वो पावर में नहीं है, फिर भी अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही हो तो जरूर आएंगे इस परिवार से मिलने के लिए, और मुझे जरूर बताएंगे आप कि मैं परिवार से मिला। ज्यादा नहीं, 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, बच्चों के कपड़े और बच्चों की व्यवस्था स्कूल की करवा दीजिए। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर कहीं से लगता हो इस परिवार की मदद करनी चाहिए, रावत परिवार की, तो इन नंबरों पे जो आपसे हो सकता है वो डाल दें, क्योंकि अगर 10 रुपए भी डालेंगे तो भगवान की पूजा से कम नहीं होगी। कैमरा पर्सन शिवम पाल के साथ दीप्तन सराहर, खबर 24 रायबरेली।